हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, जहाँ पर हम मैटर के पर्टिकुलेट नेचर के बारे में बात कर रहे थे। उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अपने लास्ट लेक्चर में हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो हमने बात की थी बच्चों मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। फिर बात की थी मैटर के कंपोजिशन की कि मैटर बना हुआ किससे, व्हाट इज मैटर कंपोज्ड ऑफ, ये बना हुआ किससे। फिर हमने देखा मैटर बना हुआ होता है छोटे छोटे या हम कहें स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलकर के, और ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं इन्हें कहा जाता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कोई भी मैटर हो वो इन्हीं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। चलिए, तो जैसे हमने चौक वाला एग्जांपल देखा था, चौक को ग्राइंड कर लिया था। फिर हमने लास्ट में क्या देखे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे मिल करके चौक बनी हुई है। चलिए, फिर आगे हमने बात की थी कि जो मैटर है उनके पार्टिकल्स के बीच में होता है स्पेस, जिसे कहा जाता है इंटर पार्टिकल स्पेस। और दूसरी चीज, जो मैटर है उनके पार्टिकल के बीच में जो है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन भी होता है। ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, व्हाट डिसाइड डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। कौन डिसाइड करता है मैटर की अलग अलग स्टेट्स को, कि कौन से स्टेट होगी, गैसेस स्टेट का मैटर है या सॉलिड स्टेट का मैटर है या लिक्विड स्टेट का मैटर है। ये डिसाइड करता है पार्टिकल से, है ना। लेकिन पार्टिकल कैसे डिसाइड करते हैं? पार्टिकल के बीच में जो अरेंजमेंट होता है वो डिसाइड करता है। जैसे पार्टिकल के बीच में अगर स्पेस ज्यादा है तो गैसेस मैटर बनेगा। अगर स्पेस ना के बराबर है तो सॉलिड मैटर बनेगा। थोड़ा बहुत स्पेस है तो लिक्विड मैटर बनेगा। पार्टिकल के बीच में बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना के बराबर, तो गैसियस मैटर बनेगा। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा है तो सॉलिड मैटर बनेगा। थोड़ा बहुत इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है, थोड़ा बहुत स्पेस है तो लिक्विड। और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ना के बराबर है, बहुत कम, ना के बराबर, तो गैसियस मैटर बनता है। ठीक है। तो कौन डिसाइड करता है ये इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन? बेसिकली हम कहें तो जो हमारे पार्टिकल है, पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिसाइड करती हैं कि कौन सा मैटर बनेगा। ठीक है। चलिए, फिर हाँ, हमने बात की कि जो सॉलिड है, जैसे यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिए, तो हमने क्या देखा, इनका एक डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है। क्यों है? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में होता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। उस इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की वजह से ये पार्टिकल जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिससे कि इनका ये फिक्स्ड शेप बना हुआ होता है। ठीक है। चलिए, ये भी हो गया था कंप्लीट। चलिए, तो हम मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे, अलग अलग मटेरियल्स की। जैसे आइस की बात करें या यूरिया की बात करें या आयरन की बात करें, तो इनका अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है कि वो पॉइंट जिस पर कोई भी सब्सटेंस मेल्ट होता है, उस पॉइंट को कहा जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सॉलिड हैव अ डेफिनिट शेप, सॉलिड हैव अ डेफिनिट शेप, सॉलिड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, व्हाट अबाउट लिक्विड एंड गैसेस? सॉलिड का तो डेफिनेट वॉल्यूम है, लेकिन लिक्विड और गैसेस के बारे में क्या? लिक्विड और गैसेस का क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है या नहीं होता है? इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो लिक्विड स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। चलिए, तो एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, थोड़ा बहुत लिक्विड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी साथ साथ हम डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 200 ml वाटर लिया, यहाँ पर भी 200 ml वाटर है, यहाँ पर भी 200 ml वाटर है, यानी कि वाटर का वॉल्यूम तो सेम है। वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर भी उतना है, यहाँ पर भी उतना है, यहाँ पर भी उतना है। लेकिन अगर आप शेप देखो तो इस वाटर का शेप जो है कुछ इस तरीके से है, ऐसा। इसका शेप अगर देखें, इसका शेप कुछ कुछ ऐसा है। और इसके शेप की बात करें, इसका शेप ऐसा है। अब वाटर जो है उसकी क्वांटिटी तो सेम ही है, लेकिन अगर हम शेप की बात करें तो शेप क्या है, पूरा अलग अलग है। यानी कि यहाँ से देख करके ये तो समझ में आता है कि जो लिक्विड होते हैं उनके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, लेकिन कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है। ठीक है, कोई शेप इनका डेफिनेट नहीं है। तो शेप क्या होता है इनका, ये उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिस कंटेनर में इन्हें डाला जाता है। जैसे मान लो इस 200 ml वाटर को हम किसी इस तरीके से कोनिकल फ्लास्क में डाल देते,
तो ये भी क्या करता, ये भी क्या होता, तो वाटर का जो शेप है इस तरीके का वाटर जो है ऐसा वाला शेप ले लेता है इस कोनिकल फ्लास्क का। मान लीजिए इसे हम किसी इस तरीके से राउंड बॉटम फ्लास्क में हम डालते हैं, तो वाटर का शेप क्या होता, ऐसा ही होता। यानी कि लिक्विड ऐसे होते हैं जिसे हम जैसे भी कंटेनर में डालें वो उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं। ठीक है, मान लो हमने इस राउंड बॉटम फ्लास्क से इस पानी को इस जग में डाला तो पानी जग का शेप ले लेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से जो है वो राउंड की शेप में वाटर बाहर निकलेगा फिर जग में जाके भी राउंड शेप में रहेगा, नहीं। इस शेप से इस बीकर या हम कहें इस फ्लास्क से जब हम इस फ्लास्क में डालते हैं या इस जग में डालते हैं वाटर जो है उसी का शेप ले लेता है जिसमें उसे डाला जाता है। ठीक है, चलिए तो एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। वाटर प्लेस इन डिफरेंट कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप। देयर आर 3 क्लीन एंड ड्राई कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, लेट लेबल देम ए बी और सी। तो 3 हमें कंटेनर दिख रहे हैं ना, एक ये बॉटल है, एक ये जग है और एक ये ग्लास है। तो 3 डिफरेंट शेप के कंटेनर है जिन्हें हमें लेबल कर लेना है ए बी और सी। Mark the 200 ml level in each container using a marker or by pasting a thin strip of paper। अब आपको क्या करना है, 200 ml वाटर को यहाँ पर लेबल कर लेना है। जैसे यहाँ पर है वाटर, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक पे लेबल किया हुआ है, यहाँ पर भी लेबल किया हुआ है और यहाँ पर भी लेबल किया हुआ है। ठीक है, तीनों कंटेनर में लेबल किया हुआ है अच्छे से। ठीक है, तीनों कंटेनर में अच्छे से लेबल किया हुआ है। देखो ए में यहाँ पे लेबल किया हुआ है, बी में यहाँ पे और सी में यहाँ पे। नेक्स्ट, फिल कंटेनर ए विद वाटर अप टू द मार्क्ड लेवल। अब हमें क्या करना है, ए में हमें मार्क्ड लेवल तक वाटर को फिल कर लेना है। केयरफुली ट्रांसफर द वाटर फ्रॉम कंटेनर ए टू कंटेनर बी विदाउट स्पिलिंग एंड ऑब्जर्व द शेप एंड लेवल ऑफ द वाटर। अब हमें क्या करना है, ए से बी में क्या करना है, बिना उसे गिराए हुए बिना छलकाए हुए पानी को दूसरे कंटेनर में डाल देना है और इसके शेप को और लेवल को ऑब्जर्व हमें करना है। नाउ ट्रांसफर द सेम वाटर फ्रॉम कंटेनर बी टू सी। अब कंटेनर बी से सी में हमें वाटर को डाल देना है, यहाँ पर भी हमें ऑब्जर्व करना है और इसे फिर से लेवल कर देना है। ठीक है, इसको लेवल कर लेना है फिर से। इसमें हमने 200 ml वाटर लिया, इसको लेवल कर लिया। यहाँ से हमने इसमें डाला, इसको लेवल कर लिया। यहाँ से हमने वही वाटर इसमें डाला, इसको भी लेवल कर लिया। बस ध्यान रखना है कोई पानी हमें गिराना नहीं है। तो ये सब तो हमने कर लिया, ये एक्टिविटी हमने कर ली। इस एक्टिविटी से हमें समझ में क्या आया या ऑब्जर्व हमने क्या किया इस एक्टिविटी से, वो हम यहाँ पर देखेंगे। You will notice that water takes the shape of the container into which it is poured। यानी कि पानी उसी का ही शेप ले लेता है जिसमें उसे पोर किया जाता है। पोर करना यानी कि डालना, जिसमें उसे डाला जाता है। So we can say that liquid do not have a fixed shape। तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता, जो कि हमने पहले ही बता दिया था। टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर केप्ट इन। ये क्या करते हैं, उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें इन्हें डाला जाता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई डेफिनेट शेप लिक्विड का नहीं होता। जिस भी कंटेनर में डाला जाता है उसी के शेप को ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं या उसी का शेप ले लेते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज द पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर फ्री टू मूव। In all 3 container the water level remains as 200 ml। तो हमने क्या कहा कि तीनों कंटेनर में जो है वाटर लेवल तो सेम था। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये जो पार्टिकल, ये जो वाटर है, ये जिस कंटेनर में हम डाले उसी का शेप ले लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स जो है वो होते हैं फ्री टू मूव। ठीक है, कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, मूवमेंट के लिए ये फ्री होते हैं, फ्रीली ये मूव करते हैं। इस वजह से जिस भी कंटेनर में डालो उसका शेप ये ले लेते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो हमने देखी, तीनों कंटेनर में जो वाटर लेवल था वो 200 ml ही था। ठीक है, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हुआ। हेंस वी कैन से दैट लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। तो जो 200 ml हमने क्या किया था, पहले ही उसमें मार्क कर लिया था 200 ml। फिर 200 ml पानी लिया एक उसमें, फिर उस पानी को हमने तीनों में डाला, है ना। कंटेनर बी में भी डाला, कंटेनर सी में भी डाला। तो हमने देखा जहां पर मार्क किया हुआ था पानी वहीं तक ही जा रहा था, यानी कि वाटर क्या था, 200 ml ही था। यानी कि वाटर या लिक्विड की जब हम बात करते हैं तो इनका फिक्स्ड शेप तो नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए, लेकिन इनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, 200 ml तो 200 ml ही होता है। ठीक है, क्लियर, यानी कि फिक्स्ड वॉल्यूम इनका है। अगर हम 500 ml की बात करें तो वो हम अगर पोर करें तो वो वाटर तो हमेशा उसका वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा,
शेप चेंज होता रहेगा। क्लियर? हाउएवर इफ अ कंटेनर इज नॉट क्लीन, some water may stick to its wall, causing the water level in the next container to be slightly less than 200 ml after pouring। हाँ, छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है। छोटी मोटी मिस्टेक यानी कि अगर हम वाटर को अच्छे से पोर नहीं करते हैं या वाटर कहीं स्पिल हो जाता है, कहीं गिर जाता है, या वाटर जो है कंटेनर की वॉल में थोड़ा बहुत रह जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट कंटेनर में जब हम डाल रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसमें कमी आ सकती है वाटर में। हो सकता है ना, थोड़ा बहुत कम हो सकता है। हो सकता है पहले वाला जो बीकर है या पहले वाला जो कंटेनर है उसकी वॉल्स पर वो चिपक जाए थोड़ा बहुत वाटर, तो थोड़ी बहुत कमी यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, नहीं, वो कमी इसीलिए आई है क्योंकि वो जो वाटर है वो पहले वाले कंटेनर की वॉल्स पे रह गया है या कहीं पर थोड़ा बहुत गिर गया है, इस वजह से। क्लियर? चलिए, तो एक्टिविटी shows that particle of liquid can move freely। तो ये एक्टिविटी क्या हमें बताती, जो कि एक्टिविटी हमने अभी की, ये हमें बताती कि पार्टिकल फ्रीली मूव कर लेते हैं, बट ओनली विद इन अ लिमिटेड स्पेस, लेकिन एक लिमिटेड स्पेस में। देयरफॉर वी कैन इन्फर दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड्स हैं उनका कोई फिक्स्ड शेप तो नहीं होता, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हमने परफॉर्म की। एक बार आप इसे देख लीजिए ध्यान से, जो भी हमने यहाँ पर किया। फिर जो भी यहाँ से पॉइंट है वो आपको नोट कर लेने हैं। जैसे कि पॉइंट नोट कैसे करने हैं, जैसे कि, ठीक है, तो जब हम लिक्विड की बात करते हैं, हम लिक्विड की बात करते हैं तो हम यहाँ पर सिंपल सा लिख सकते हैं, लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। तो लिक्विड के पास कोई डेफिनेट शेप तो नहीं होता है, बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। शेप तो नहीं होता है डेफिनेट, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है। तो फिक्स्ड शेप क्यों नहीं होता है ना, फिक्स्ड शेप क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो कैसे होते हैं, फिक्स्ड शेप इसीलिए नहीं होता है क्योंकि पार्टिकल्स मूव फ्रीली। पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, इस वजह से इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। ठीक है, और डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, वॉल्यूम तो डेफिनेट ही, जैसे हमने 200 ml लिया तो दूसरे बीकर में भी 200 डाला, दूसरे कंटेनर में भी 200 डाला। अब मान लीजिए हमारे पास है 3 कंटेनर। जो एक्टिविटी हमने देखी उसी को थोड़ा समझ रहे हैं यहाँ पर। तो ये है 3 कंटेनर। इस तरीके से 3 कंटेनर है। अब मान लो यहाँ पर हमने मार्क किया 200 ml। ठीक है, यहाँ पर मार्क किया, इसमें यहाँ पर आ रहा है 200 ml, और इस बॉटल में यहाँ पर आ रहा है 200 ml। ठीक है, मिलीलीटर। अब हमने क्या किया, पहले वाले बीकर ए में क्या डाला, 200 ml, 200 ml वाटर हमने डाला। अब इस वाटर को यहाँ से उठा करके हमने किस में डाला, इस दूसरे बीकर में डाला। अब देखो बच्चों, हमने क्या कर लिया, पहले ही इनमें 200 ml को लेवल कर लिया था, पहले ही लेवल कर लिया था कि 200 ml यहाँ तक है, 200 ml यहाँ तक है। ठीक है, क्लियर है? तो अब हमने इसमें डाला पानी 200 ml। ठीक है, तो वो यहीं तक ही आया है ना, जहां तक 200 ml हमने मार्क किया हुआ था। अब हमने इससे इस वाटर को क्या कर लिया, यहाँ पर डाल दिया। इससे इस वाटर को इस
कोनिकल फ्लास्क में डाल दिया वाटर को, तो ये वाटर भी अगेन कहाँ तक आया, जहां तक ये 200 ml क्या था, मार्क था, वहीं पर ही ये वाटर भी आया। अब इस वाटर को हमने अगेन इस बॉटल में डाल दिया, ये जो बॉटल हमने यहाँ पर देखी इस बॉटल में डाल दिया। इस बॉटल में भी वाटर जो है 200 ml तक ही आया, जितना हमने पहले से मार्क किया हुआ था। तो ए में भी सेम हुआ, बी में भी सेम हुआ और सी में भी सेम चीज हुई। इससे क्या समझ में आ रहा है कि वाटर का कोई शेप तो फिक्स नहीं है। देखो यहाँ पर इसने ऐसे रेक्टेंगल शेप ले लिया, यहाँ पर फिर ऐसे ट्रायंगल की तरह इस तरीके से एक ट्रापीजियम शेप ले लिया है ना। शेप क्या हो गया इसका, ये ये इस तरीके से एक शेप हो गया। यहाँ पर अगेन इसने फिर एक स्क्वायर सा शेप ले लिया, है ना। तो वाटर ने जो है शेप अलग अलग लिया है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स कर रहे हैं मूव फ्रीली। दूसरी चीज, इनका वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है, डेफिनेट वॉल्यूम है, या हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड लिख सकते हैं यहाँ पर, है फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड के पास क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो लिक्विड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पर देख ली। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहें हम, डेफिनेशन कह सकते हैं, डिफाइनिंग फीचर्स कह सकते हैं, जिससे हम किसी भी लिक्विड को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। क्या इसके अलावा और कोई भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिक्विड की, जिससे हम लिक्विड को और अच्छे से जान सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, देखो बच्चों, लिक्विड के पास एक टेंडेंसी होती है, जो हम यहाँ पर लिखेंगे, टेंडेंसी टू फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो। तो लिक्विड के पास एक टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, यानी कि लिक्विड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। जैसे आप इस बीकर के 200 ml वाटर को क्या कीजिए, कहीं पर डाल दीजिए, है ना, फर्श पर डाल दीजिए, तो क्या वाटर जो है ऐसे ही शेप में फर्श पर गिरेगा? ऐसा तो नहीं होगा। वाटर जो है पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए वाटर धीरे धीरे जैसे हम डालते हैं वाटर गिरते हुए हम सभी ने देखा है, वाटर ऐसे गिरेगा। लेकिन जब वाटर जो है फर्श पर गिरेगा या जहां पर भी हम डाल रहे हैं, क्या वहां पर एक ढेर बनाएगा पानी? ढेर तो नहीं बनाएगा। पानी क्या करेगा, वहां से फ्लो होगा, बहेगा वहां पे, है ना, बहेगा, फ्लो होगा, ठीक है, एक जगह पर जो है ढेर नहीं बनाएगा। तो लिक्विड्स के पास एक टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन के बारे में बात करें, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें, तो सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन सॉलिड का होता है, फिर लिक्विड का, फिर हमारे गैसेस आ जाते हैं। तो लिक्विड का इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है, हाँ बिल्कुल होता है। जैसे हम गैसेस की बात करें, तो क्या गैसेस के बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है? नहीं है, लेकिन लिक्विड के बीच में है। वहीं जब हम बात करें इंटर पार्टिकल स्पेस की, तो क्या लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस होता है क्या? तो हाँ बिल्कुल, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन भी है और इंटर पार्टिकल स्पेस भी है, ठीक है। दोनों चीजें इनके पार्टिकल के बीच में होती है, इस वजह से इनका डेफिनेट वॉल्यूम तो है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है, ठीक है। अच्छा, शेप की अगर हम बात करें तो दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, तो हम ये लिख सकते हैं कि दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ठीक है, इन विच दे आर केप्ट, यानी कि जिस भी कंटेनर में उन्हें रखा जाता है उसी कंटेनर का ये शेप ले लेते हैं। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, जिसमें इन्हें रखा जाता है, ठीक है। तो लिक्विड के बारे में कुछ चीजें तो है हम समझ गए हैं। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। अगर यहाँ से कोई पॉइंट आपको समझ में तो आ ही रहा है, यहाँ से कोई पॉइंट आपको लगता है कि नोट करना चाहिए, वो आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब एक और एक्टिविटी, मूविंग फिंगर थ्रू वाटर। अब यहाँ पर हम कुछ चीजें देखेंगे, वो समझते हैं। लेट अस नाउ कंपेयर इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड एंड सॉलिड। अब सॉलिड और लिक्विड में इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। उससे पहले दो चीजें समझ लेते हैं, ये भी सॉलिड है और वाटर भी, सॉरी, ये तो सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है। लेकिन जैसे कि हमने कहा, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा, अभी हमने यहाँ पर क्या देखा कि इसके पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है, हालांकि थोड़ा कम है लेकिन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक जो नल है ना, जिससे पानी बहता बहता रहता है, ठीक है, आप उस नल पर क्या कीजिए, अपनी उंगली को ऐसे कीजिए। तो ऐसा आपको क्या महसूस होता है कि आप पानी को काट रहे हो, ऐसा लगता है ना, पानी को काट रहे हैं। जैसे मान लीजिए पानी जो है वो बह रहा है, नल से निकल रहा है, आप उस पर ऐसे उंगली डालते हो इस तरीके से, तो आपको क्या महसूस होता है, या आपको क्या लगता है कि ऐसा लगता है, मान लो आप पानी को काट रहे हो बीच से, ठीक है। लेकिन वैसे आप हवा में ऐसे हाथ कर लो, तो हवा में तो फ्रीली आप हाथ कर सकते हो आसानी से, है ना, ना आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी चीज को काट रहे हो। तो यानी कि ये जो हवा है, एयर है, जो कि गैस है, इसके पार्टिकल के बीच में जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो ना के बराबर है। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो ऐसा लगता है ना, पानी में हम पानी को काट रहे हैं, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन तो है, जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है लेकिन कम है। वहीं अगर हम इस सॉलिड की बात करते हैं, क्या इसके आर पार हम अपनी उंगली लेके जा सकते हैं, या आपके घर के बीच में दीवार है तो दूसरे कमरे में जाने के लिए आप क्या दीवार के आर पार चले जाते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं ना। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि वो क्या है, उसके पार्टिकल के बीच का जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई है, जिस वजह से आप दीवार के ऐसे आर पार हाथ नहीं कर सकते, हाथ टूट जाएगा, दीवार नहीं टूटेगी। ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो बात करते हैं, कंपेयर करते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स लिक्विड और सॉलिड की। गैस की बात अभी हम नहीं करेंगे, केवल लिक्विड और सॉलिड की ही बात कर रहे हैं। टेक सम वाटर इन द शैलो वेसल एंड ट्राई टू मूव योर फिंगर थ्रू इट। वो क्या करना है, इस तरीके से शैलो वेसल में आपको पानी ले लेना है और उसमें अपनी उंगली डाल करके उसको हिलाने की कोशिश करनी है, ठीक है, मूव कराना है फिंगर को। तो इजीली फिंगर मूव होगी क्या? हाँ बिल्कुल, जैसे देख सकते हैं इजीली। आर यू एबल टू मूव योर फिंगर थ्रू द वाटर? तो क्या आप अपनी फिंगर को वाटर के थ्रू मूव करवा पा रहे हो? हाँ बिल्कुल। यू कैन मूव योर फिंगर थ्रू वाटर विदाउट ब्रेकिंग और कटिंग इट परमानेंटली। तो आप इसे क्या कर सकते हो, आप इस पर अपनी फिंगर को जो है आसानी से डाल सकते हो, या आसानी से फिंगर को मूव कर सकते हो बिना वाटर को परमानेंटली ब्रेक किए हुए। ठीक है, विच कैन नॉट बी डन इन केस ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड के केस में नहीं किया जा सकता, है ना। एक दीवार है, मान लो एक रूम इधर है, एक रूम इधर है, दोनों रूम के बीच में दीवार है। एक रूम से दूसरे रूम को जाने के लिए दीवार पे आप ऐसे दिए, जैसे पानी में आप फ्रीली मूव कर पा रहे थे, वैसे आप दीवार के आर पार मूव नहीं कर पाएंगे। वहां पर तो आपको परमानेंटली एक दरवाजा बनाना पड़ेगा, जिस दरवाजे के थ्रू आप इधर उधर जा सकते हैं। तो वो एक परमानेंटली कट आपको वहां पर लगाना पड़ेगा। लेकिन लिक्विड के केस में ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए, आपने अक्सर देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, या आप कोई भी शोज देखते हैं तो वहां पर देखा होगा, इस तरीके की मान लो कोई केव है, कोई गुफा है, रहती है इस तरीके से, मान लो कोई गुफा है इस तरीके से, और गुफा के ऊपर से क्या कर रहा है, कोई वाटरफॉल, झरना है, तो झरना बह रहा है इस तरीके से। आपने किसी कार्टून में, किसी मूवी में जरूर देखा होगा, ऐसे झरना बह रहा है नीचे को, यहाँ से रास्ता है, आप यहाँ पर खड़े हैं, अरे झरना बह रहा है, मतलब एक लेयर है झरने की, पानी की एक लेयर बह रही है, और आपको क्या करना है, इस केव के अंदर जाना है, इस गुफा के अंदर जाना है। मान लीजिए यहाँ पर आपके कोई फ्रेंड है, आपको उनसे मिलना है, ठीक है, यहाँ पर आपके बेस्ट फ्रेंड है, आपको उनसे मिलने जाना है। तो ये जो केव, ये जो बाहर से जो झरना है, ये जो पानी की लेयर है, ये जो वाटरफॉल है, ये झरना किसकी तरह काम कर रहा है, एक दरवाजे की तरह ही तो काम कर रहा है ना। तो ये जो झरना है, क्या आप आसानी से इसके आर पार चले जाएंगे? हाँ बिल्कुल, झरने से पानी आ रहा है, आप ऐसे हाथ रख करके, अगर बहुत ज्यादा स्पीड में आ रहा है तो आपको कुछ हैवी चीज रखनी पड़ेगी, या आप नहीं भी रख सकते, हैवी चीज रखेंगे तो झरने के वजन से वो आपके सर के ऊपर गिर सकता है ना। तो आप क्या करेंगे, फटाफट से यहाँ से भाग करके जाएंगे, अपने दोस्त से मिल सकते हैं, वापस आ सकते हैं। यहाँ से आप 10 बार यहाँ जा सकते हैं, 10 बार यहाँ से आ सकते हैं, 10 से भी ज्यादा बार जा सकते हैं झरने के आर पार। लेकिन वही एक घर है आपके पास,
दो कमरे हैं और दोनों कमरों के बीच में है दीवार। यहाँ पर आप हैं और यहाँ पर आपके फ्रेंड हैं। आपको अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, तो आप दीवार के आर पार भी ऐसे जा सकते हैं क्या, जैसे आप झरने के आर पार जा पा रहे थे? नहीं जा सकते हैं। दीवार में आपको परमानेंटली एक खिड़की या एक दरवाजा बनाना पड़ेगा, जिससे आप आर पार जा सकते हैं, है ना, अपने फ्रेंड से मिल सकते हैं। क्लियर? यानी कि यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, यहीं से तो हम ये वाला केस जान रहे हैं कि वाटर के थ्रू हम मूव कर सकते हैं बिना वाटर को परमानेंटली कट किए हुए। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के थ्रू अगर मूव करना है तो हमें परमानेंटली काटना पड़ेगा। जैसे पानी की हम कह रहे हैं कि नल है ना, नल से पानी निकल रहा है, उसके बीच हम उंगली ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसा लगता है हम पानी को काट रहे हैं, लेकिन पानी वापस से फिर जुड़ जाता है, होता है ऐसा। लेकिन इसके आर पार उंगली आर पार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे काटना पड़ेगा, यहाँ से छेद करना पड़ेगा इसमें, फिर उंगली इधर उधर हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं कर सकते। क्लियर है? चलो, तो ऐसा किस वजह से ऐसा होता है पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस या फिर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की वजह से। ठीक, चलिए, व्हेन यू ट्राई दिस यू आर टेम्परली डिस्प्लेसिंग वाटर। तो जब आप ये ट्राई करते हैं यानी कि आप टेम्परली वाटर को डिस्प्लेस कर रहे हैं। एज सुन एज यू रिमूव योर फिंगर द पोजिशन ऑफ वाटर इज रिस्टोर्ड। जैसे आप अपनी फिंगर को रिमूव करते हैं वैसे वाटर जो है वापस से रिस्टोर हो जाता है। जैसे हमने कहा कि वो जो झरना है, झरने के आर पार जब आप जाते हैं, जिस समय आप जा रहे होते हैं लगता है आपने उसने वाटर को कट कर लिया है, लेकिन जैसे आप उससे पार होते हैं वाटर वापस से क्या हो जाता है, रिस्टोर होकर के फ्लो करने लगता है। ठीक है, चलिए, we can say that in liquid the interparticle attraction are slightly weaker than in solid। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन की अगर हम बात करें सॉलिड और लिक्विड में, तो लिक्विड में जो है इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन स्लाइटली वीकर होते हैं, थोड़ा वीक होते हैं सॉलिड के केस में, बट स्टिल स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द पार्टिकल क्लोज टूगेदर। लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, देखो सॉलिड और लिक्विड से अगर कंपेयर करें तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच की जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो थोड़ा वीक तो होती है, लेकिन इतनी स्ट्रांग तो है कि पार्टिकल को एक साथ रख रही है। जैसे अगर हम गैसेस के केस की बात करें तो वहां पर तो कुछ भी नहीं है, पार्टिकल को एक साथ रख ही नहीं पा रही है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं पार्टिकल के बीच में अट्रैक्ट इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। यहाँ पर पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है, भले ही कम है लेकिन है, इतनी तो है कि पार्टिकल को एक साथ रख रही है। क्लियर? चलिए, तो इतना आप एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।